अस्सलाम वालेकुम। किडनी हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी फिल्टर के तौर पर एक्ट करती है और हमारे ब्लड में मौजूद तमाम हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकाल कर यूराइन की शक्ल में तब्दील करती है। आज की इस वीडियो में हम किडनी के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम किडनी की शेप की बात करें तो किडनी की शेप बिल्कुल बीन जैसी होती है। अगर किडनी की लंबाई और चौड़ाई के बारे में जाना जाए तो किडनी की लंबाई तकरीबन 12 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई तकरीबन 4 सेंटीमीटर है। इसके अलावा किडनी का वेट तकरीबन 150 ग्राम के लगभग है। किडनी स्टर्नम के पीछे और डायफ्राम के नीचे मौजूद है। हमारी बॉडी में किडनीज का एक पेयर मौजूद है। किडनी का ऊपर वाला पार्ट 11th और 12th रिब्स यानी पसलियों से ढका हुआ होता है। राइट किडनी लिवर की वजह से लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे मौजूद है। इसके अलावा किडनी के गिर्द 3 एक्सटर्नल लेयर्स मौजूद हैं, जिन्हें रीनल फैसिया, पेरिनियल फैट कैप्सूल और रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल आर्टरीज और नर्व्स किडनी में इंटर होती हैं, जबकि रीनल वेन्स और यूरेटर किडनी से बाहर जाती हैं। किडनी की आउटर सरफेस कॉन्वेक्स और इनर सरफेस कॉन्केव है। इसके अलावा किडनी के अंदर 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स मौजूद हैं, जिन्हें रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला कहा जाता है। किडनी हमारे दिल से आने वाले खून का तकरीबन 20% रिसीव करती है और दोनों किडनीज से 1 मिनट में तकरीबन 1.2 लीटर खून गुजरता है। रीनल कॉर्टेक्स में रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, जबकि रीनल मेड्यूला में कॉनिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिन्हें पायरामिड्स कहते हैं। तमाम पायरामिड्स रीनल पेल्विस में जाकर इकट्ठे होते हैं। किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद हैं। नेफ्रॉन के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, जिन्हें रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन पार्ट्स का जिक्र हम पहले भी रीनल कॉर्टेक्स में कर चुके हैं। रीनल कॉर्पसल जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है, वो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल पर मुश्तमिल है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक जाल है जो कि खून को एफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए रिसीव करता है। बोमेन्स कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस के गिर्द प्रेजेंट है। बोमेन्स कैप्सूल के सेल को पोडोसाइट्स कहते हैं। कैपिलरीज में मौजूद पोर्स और पोडोसाइट में मौजूद गैप किसी भी सब्सटेंस को ब्लड प्लाज्मा से बोमेन कैप्सूल में आने की इजाजत देते हैं। इसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिन्हें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का सबसे लंबा पार्ट है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में माइक्रोविलाई मौजूद हैं। माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लूप ऑफ हेनले यू शेप ट्यूब है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बहुत ज्यादा डिस्टल है। इसके अलावा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट में जाकर इकट्ठी होती हैं। नेफ्रॉन की 2 क्लासेस हैं, जिन्हें कार्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। 70 से 80% नेफ्रॉन ह्यूमन किडनी में कार्टिकल हैं, जबकि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में 20 से 30% मौजूद हैं। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होता है। अब हम बात करते हैं किडनी के कुछ मेन फंक्शंस पर। किडनी का सबसे मेजर फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन है। यूरिन फॉर्मेशन के 3 की प्रोसेसेस हैं, जिनमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन शामिल है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में प्रेशर के जरिए फिल्ट्रेशन की जाती है। इफरेंट आर्टरियोल्स का डायमीटर एफरेंट आर्टरियोल्स की निस्बत आधा होता है। एफरेंट आर्टरियोल्स खून को कैपिलरीज तक पहुंचाती हैं, जबकि इफरेंट आर्टरियोल्स खून को कैपिलरीज से दूर लेकर जाती हैं। एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स के डायमीटर की फर्क की वजह से ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। 20% ब्लड प्लाज्मा ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो जाता है और बोमेन कैप्सूल में चला जाता है। इस फ्लूइड को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम दिया जाता है, जिसकी कंपोजिशन में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, आयंस, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कुछ हार्मोन्स और वाटर शामिल हैं। यूरिन फॉर्मेशन का दूसरा की प्रोसेस यानी कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। इस प्रोसेस के दौरान कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। इन सब्सटेंसेस में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, सोडियम क्लोराइड और वाटर शामिल है। तकरीबन 80% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ एक हार्मोन ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। यूरिन फॉर्मेशन का तीसरा की प्रोसेस यानी कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन सब्सटेंसेस को ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से रीनल ट्यूब्यूल में ट्रांसफर करवाने का जिम्मेदार है। इसकी अहम वजह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना।
सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जो सीक्रेट होते हैं उनमें से हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस और ऑर्गेनिक आयंस शामिल हैं। इसके अलावा किडनीज ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, जिसमें वो ADH की मदद से ब्लड में हाइड्रोजन लेवल और एल्डोस्टेरोन की मदद से ब्लड में सोडियम लेवल को कंट्रोल करती है।